नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से समूचे भारत में गुस्से की लहर दौड़ रही है, तो उधर पाकिस्तान में खौफ की लहर। पाकिस्तान में इस समय भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर दहशत परवान पर चढ़ी हुई है। आलम यह है कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो विरोधी ही क्यों ना हो, सब एक हो गए हैं और भारत के किसी भी हमले के खिलाफ वो लामबंद हो गए हैं। 14 फरवरी 2019 के दिन भी पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बालाकोट में बम बरसाए थे। उससे पहले 18 सितंबर 2016 के दिन उरी में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब भी पाकिस्तान की सेना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी। मौजूदा हालात में एक बार फिर से पाकिस्तान को भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। खास बात यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी कि द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हमले के पैटर्न और मिले सबूतों से इस हमले के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और पाक सेना की मिली भगत दिखाई दे रही है। हमले से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे में ये बात सामने आई है कि पर्यटकों से नाम और धर्म पूछकर हमला किया। कुछ पीड़ितों ने बताया कि आतंकियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, उन्हें गोली मार दी गई। तो वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की हालिया बयानबाजी भी शक के घेरे में है। पाकिस्तान में प्रवासियों के एक सम्मेलन के दौरान जनरल असीम मुनीर ने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताते हुए इस बात पर जोर दिया था कि दोनों साथ नहीं रह सकते, और उसने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। माना जा रहा है कि हमले की साजिश में लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद और लश्कर कमांडर अबू मूसा का हाथ है। कुछ दिन पहले ही अबू मूसा ने पीओके के रावलकोट में एक कट्टरपंथी कार्यक्रम में भारत विरोधी बयान दिए थे, जिसमें कश्मीर में जिहाद जारी रखने और गैर कश्मीरियों को खत्म करने की बात कही थी। लेकिन इसके बावजूद हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने हमले के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तानी सेना की बेचैनी तो देखिए। पाकिस्तान वायुसेना की गतिविधियां अचानक तेज हो गई। कई एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई गई है और रात भर आसमान में गश्त की गई। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में एयरबॉर्न रडार सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना की 10 कोर, जो कि पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जिम्मेदारी संभालती है, उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। पीओके के फॉरवर्ड बेस पर सैनिकों और आर्टिलरी की आवाजाही देखी जा रही है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान भी किसी बड़े एक्शन के लिए तैयारी कर रहा है। तो वहीं इस हमले के बाद भारत की ओर से भी तेज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक की। वो पहलगाम में आतंकी हमले वाली जगह पर भी गए। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख के साथ बैठक की। साथ ही पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत वापस लौट आए। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक की। दक्षिण कश्मीर की बैजरन घाटी में यह हमला उस समय हुआ जब पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे। करीब 15 से 20 मिनट तक आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फिर फरार हो गए। ऐसे में अब देश का गुस्सा चरम पर है। माना जा रहा है कि सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकती है। अब पूरा देश सरकार की अगली कार्रवाई की ओर नजर गड़ाए बैठा है और जनता सख्त और निर्णायक जवाब की मांग कर रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।